सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि मरीज़ों को या फिर पेशेंट्स को बार-बार खाँसी आता है या फिर गले में बलगम हो जाता है, कफ़ जम जाता है और अगर रेगुलरली या फिर फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होता है हफ़्ते 2 हफ़्ते या महीने में, तो क्या ये किसी और भी बीमारी का लक्षण हो सकता है? देखिए, खाँसी की जब बात करें तो खाँसी 2 तरीके के होते हैं, एक सूखी खाँसी होती है और एक बलगम वाली खाँसी होती है। अब दोनों का अपना-अपना स्पेक्ट्रम है, दोनों के अपनी-अपनी बीमारियों का कारण हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखी खाँसी की। सूखी खाँसी का सबसे कॉमन कारण होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाना, आपको टॉन्सिल में दिक्कत मतलब ऊपर के हिस्से में फेफड़े के गले के ऊपर के हिस्से में कोई भी दिक्कत होती है, तो अक्सर उसमें सूखी खाँसी ही आती है। बलगम थोड़ा कम आता है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे ही आता है। साथ ही साथ सूखी खाँसी और भी बीमारियों में हो सकती है, जैसे दमा में भी आपको सूखा खाँसी कभी-कभी हो सकता है, सीओपीडी में हो सकता है सूखा खाँसी, पर अक्सर ये बलगम वाली खाँसियों के साथ आते हैं। फिर एक डिज़ीज़ है जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ बोलते हैं, जिसमें बेसिकली अगर लेमेंट की भाषा में बात करूँ तो फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। तो इसके अंदर भी अक्सर मरीजों को सूखी खाँसी आती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत इनिशियल स्टेज पे किया जाए तो संभव है, बट अगर ये बहुत आगे बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज पे हो तो इसका इलाज बहुत अच्छा हमारे पास अभी संभव नहीं है। तो हाँ, थोड़ा हम लोग को इसका ख़्याल रखना पड़ेगा। बाकी खांसी के में दिक्कत में निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। तो ये सब भी कारण हैं। अगर आपको खांसी हो रही है, बार-बार हो रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसका आप इवैल्यूएशन कराएँ। एलर्जी की प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको भी बार-बार दिक्कत होती है। साइनसाइटिस जिनको होता है, उनको भी बार-बार दिक्कत होती है। दमा वाले मरीज में तो होती ही होती है। तो खाँसी के कारण तो बहुत सारे हैं। तो जो मुख्यतः जो हम लोग मानते हैं कि भई हाँ, अगर सूखी खाँसी बार-बार हो रही है तो हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ और ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया या गले का इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, ये सब के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। अब अगर हम बलगम वाले खाँसी की बात करें, तो एक बीमारी ऐसी है जिसमें बलगम आपको खूब बनता है। सीओपीडी, अस्थमा है, दो जो मेन तो एक सबसे बड़ा सांस की बीमारियों में सीओपीडी, अस्थमा आता है, जिनके अंदर भी आपको बीमारी के अंदर बलगम बनना स्वाभाविक है। तो उस बलगम वो बीमारी का हिस्सा है, वो बलगम बनेगा ही बनेगा और वो आप निकालते रहेंगे। जब भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम आपको होगा, आपका बीमारी बढ़ेगा, बलगम बढ़ेगा और दवाइयों से वो बेहतर हो जाएगा। एक बीमारी इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा जिसमें आप जिसको हम लोग ब्रोंकिक्टिसिस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सांस की नलियाँ जो हैं आपकी वो चौड़ी हो जाती हैं। अब सांस की नली अगर आपको चौड़ी हो जाती है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल स्पेस भी बढ़ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके शरीर से जो भी बलगम जब आप फेफड़े में जो भी बलगम बन रहा होता है वो उसके अंदर जमा होने लगता है और वो जमा होके काफ़ी काफ़ी मात्रा में बाहर निकलता है। तो इस बीमारी में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बलगम निकाला जाए। इस बीमारी में इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई वो बलगम को हम रोकें ना, हम ऐसी कोई दवा ना दें कि बलगम रुका निकलना बंद हो जाए। बलगम बनना बंद होना अलग चीज़ है, बलगम निकलना नहीं होना एक अलग चीज़ होता है। तो उसमें हमें बलगम निकालना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बहुत सारा तरीका उसमें दवाइयाँ देते हैं जिससे बलगम पतला हो जाए, आपको निकालने में आसानी हो। पोस्चरल ड्रेनेज हम लोग एक तरीका होता है जिसमें हम लोग शरीर को तरह तरह के पोजीशन पे रखते हैं जिससे ग्रेविटी के थ्रू आपका बलगम जो है वो निकल जाए। तो अगर आपको बार बार बहुत ज़्यादा बलगम वाला खांसी आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ब्रोंकिक्टिसिस हो। बाकी फिर अगेन निमोनिया है, कैंसर है, अ, इन सब बीमारियों में आपको बलगम हो सकता है। कई मरीज कहते हैं कि सुबह में बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है। तो दो तरह की बीमारी हैं जिसमें मुख्यतः मैं बताना चाहूँगा कि सीओपीडी और साइनसाइटिस, इसमें आपको अक्सर सुबह में बलगम ज़्यादा निकल रहा होता है। कि होता क्या है कि रात भर का जो बलगम है वो फंसा रहता है, जमा रहता है, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप उसको निकालते हैं। दमा में अक्सर रात में दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो मतलब अगर खांसी आपको बार बार आ रही है तो आपको सोचना चाहिए और उसके ऊपर ज़रूर आगे हम लोग को इवैल्यूएशन करना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए ताकि कारण का पता कर सकें हम लोग।